ये पुलिस वाला है और इसके नेम प्लेट नहीं है और ये हमारे लठ मार रहा है, हम इसके पत्थर नहीं मारेंगे? ये हमारा सर फाड़ देगा और हम इसे कुछ ना बोले? जय भीम के नारे लग रहे हैं। अरे सुबह न्यूज देख रहा था मैं, पाकिस्तानी कोशिश करती है, पाकिस्तान यहाँ पे लड़ रहे हैं सुबह में। कौन बोल रहा है आपको पाकिस्तान? अरे देखा हूँ सुबह में न्यूज एंकर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अगर हम शिक्षा के बेस पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अभी भी मांग रहे हैं। मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए हमें। मोदी जी का जी, और किसके इस्तीफा चाहिए? अमित शाह, मोदी जी, सबका इस्तीफा चाहिए। सरकारी भगानी है। बिल्कुल। लेकिन ये चुनी भी तो आपने है जी, चुनी तो गलती हो गई हमसे, हमें क्या पता था कि ऐसा करेगा हमारे साथ। भाई हम पे जो राज करा जा रहा है अनपढ़ लोग कर रहे हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो ये नौबत नहीं आती। बहुत बढ़िया, समझे? आपको बना दिया, आपको बना दिया जाए शिक्षा मंत्री? नहीं, हमको क्यों बना दिया जाए? आप तो पढ़े लिखे हैं, हमको काबिलियत है। आपके पास काबिलियत नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, सोनू मांझी क्या मानना चाहिए? किसी को सोनू मांझी क्या मानना चाहिए? तो अभिजीत दीप के इनको क्या बनाएंगे फिर? अभिजीत दीप के भी तो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या बनाएंगे? क्यों आंदोलन करने वालों को बनाया जाएगा? नहीं, सोनम वांगचुक भी आवाज उठा रहे हैं, अभिजीत दीप के भी आवाज उठा रहे हैं। ना इस बेस पे क्या है ना, दीप के पढ़े लिखे आंदोलन नहीं के- हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी आए आपके बीच में समस्या? हाँ, राहुल गांधी आए हैं, जंतर मंतर आए? जंतर मंदिर आए। हमारा यहाँ किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम कोई मतलब नहीं। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए शिक्षा मंत्री देश का? नहीं, शिक्षा मंत्री पढ़े लिखों को बनाओ ना। अमेरिका से अभिजीत भी पढ़ के आए हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, वो बेशर्त है, उन्हें कोई शर्त नहीं है। चाचा आपका मेरा जमील मलिक है। कहाँ से आना हुआ? मलिक है कहाँ जी। से आना हुआ? बेटे हम तो मंडावली से आए मंडावली से आए। जी। कल जिस तरीके से जो हुआ और पुलिस को फिर लाठियां भाजनी पड़ी, कैसे देख रहे हैं? बेटे हम उन्हीं बच्चों की वजह से आए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सब 10-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये जो आए दिन पेपर लीक होते हैं, बच्चे हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत से हमारे मोहल्ले के अंदर या इधर उधर भी केस हुए हैं, बच्चों ने आत्महत्या करी है, बहुत जगह सुनने में आती है। बच्चा जब डिप्रेशन में जाता है, हर आदमी ये चाहता है भाई हमारे बच्चों के भविष्य के साथ न खेले। गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी चलाए, हमारा कोई हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं है, ना कोई मामला है, समझे? हम सब ये कि हमारा देश आगे चलना चाहिए और उन्नति पाना चाहिए। सन 47 से लेके जी जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, तो क्या लग रहा था कि इसमें जैसे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि इस तरीके से कुछ लोग आ रहे हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को बिगाड़ने की? बेटे यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो भारतीय ना हो, जो हिंदुस्तानी ना हो और जिनके बुजुर्गों ने यहाँ पे अपनी शहादत न दी हो। अंग्रेजों ने सब पे जुल्म उठाया, सबने झेला, समझे? ये भारत ही देश ऐसा है जहाँ अनेकता में एकता है। इस एकता अनेकता को खत्म करने के लिए इस गवर्नमेंट ने हम सब के ऊपर ये चला दिया। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? भाई धर्मेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए हमें। मोदी जी का जी, और किसके तो हम चाहिए? कह नहीं सकते। अमित शाह, मोदी जी, सबका इस्तीफा चाहिए। सरकारी भगानी है। बिल्कुल। लेकिन ये चुनी भी तो आपने है। जी, चुनी तो गलती हो गई हमसे, हमें क्या पता था कि ऐसा करेगा हमारे साथ। सबका साथ मोदी जी ने कहा हमसे, सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुस्लिम ने सबने वोट दिया उनको। ये हमारे देश को आगे तो लेके जाते, युवाओं को नौकरी के लिए तो बोलते। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर सरकार ये मोदी इस्तीफा दे दे, आप कह रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दे दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो फिर लग रहा है भरोसा कि पेपर लीक नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे फिर पेपर लीक तो पहले की सरकारों में पहले की सरकार में हुए तो मैं इतना गुंडागर्दी नहीं थी जितना गुंडागर्दी अब आई है। पहले की सरकार में जब इतना आंदोलन हुआ करता था, अन्ना जैसे हजारे को भी संसद में बैठे थे जब वो पेपर लीक जब हुए पहली सरकारों में, तो कानून इस सरकार में बना, आपको पता है, एग्जामिनेशन एक्ट बना, जिसके तहत 5 वर्ष की सजा का भी प्रावधान रहा जो पेपर लीक करेगा। ऐसा तो पहले कोई कानून भी नहीं था। कानून तो अभी एक भी कहाँ किसी को सजा दिया। आप देख रहे हैं जब पेपर लीक हो चुके, रेलवे के हो गए, नीट के हो गए, ये सारे हो गए, एक भी जेल में गया कोई भी? ये कानून बनाते हैं सिर्फ अपने लिए ही, और अपने लिए जिस कानून से इनको फायदा हो वो आगे चलेगा, जिनसे इनको नुकसान आ रहा हो वो कानून वापस किताब में ही बंद हो जाता है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी आए आपके बीच में समस्या को सुनने? हाँ, राहुल गांधी आए हैं, जंतर मंतर आए? जंतर मंदिर आए। हमारा यहाँ किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम कोई मतलब नहीं है। हमें पार्टी से, हमें भविष्य, बच्चे का भविष्य चाहिए, के चक्कर में आए, बच्चे का भविष्य चाहिए जो, लेना देना नहीं है। और हमें धर्मेंद्र के इस्तीफा चाहिए इनके। मोदी जी उनका इस्तीफा ले और हमारे देश का कानून सही चलाए, हमें मोदी जी बहुत बढ़िया। हाँ, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, बेहतरीन। धर्मेंद्र प्रधान से। लेकिन जो नीचे के जो तबके के आदमी है वो परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, सबको। भाई हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं वो जी। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए शिक्षा मंत्री देश का?
नहीं, शिक्षा मंत्री पढ़े लिखों को बनाओ ना। इतने इतने आईपीएस का जो टेस्ट देते हैं, आपको तो कोई अच्छा 10 साल ऐसा नेता मेहनत होगा। करते, 20 साल मेहनत करते हैं। सोनू मांझी को क्या मानना चाहिए? किसी को सोनू बताओ, मांझी को मानना चाहिए? तो अभिजीत दीप के इनको क्या बनाएंगे फिर? अभिजीत दीप के भी तो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या बनाएंगे? आंदोलन करने वालों को बनाया जाएगा। नहीं, सोनम वांगचुक भी आवाज उठा रहे हैं, अभिजीत दीप के भी आवाज उठा रहे हैं। है ना, इस बेस पे क्या है ना, दीप के पढ़े लिखे नहीं हैं। अभिजीत दीप के पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई पद चाहिए, वो स्वार्थ खड़े हैं, वो युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने पद नहीं मांगा अपना, उन्होंने पद नहीं मांगा, तो किसी ने भी नहीं मांगा ना, सोनम ने मांगा ना। किसी ने भी नहीं मांगा। तो आप देखो ना, आपके पूछने में बताया जा रहा है। हमें लगा सोनू जी अमेरिका से अभिजीत भी पढ़ के आए हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं, वो बेशर्त है, उन्हें कोई शर्त नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए ना जो कि हमारे देश के लिए काम करे। वो तो जब आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो आपकी चॉइस भी तो होनी चाहिए, कौन मंत्री होना चाहिए। मेरा अभी मानना है कि जब तक इसको हटाएंगे नहीं, इसको हटा दिया जाता है, उसके बाद चाहे आपका भाई, सगा आपका भाई हो, चाहे गरीब बस्ती से, झुग्गी से, कहीं से भी हो, वो इस काबिल है तो उसको बनाया जाए। जिसके अंदर काबिलियत है, उसको बनाना नहीं, काबिलियत है। अगर बीजेपी, अगर आपके हिसाब से कोई फिर दूसरा धर्मेंद्र प्रधान जैसा आ गया, ये भी तो गड़बड़ है। ये भी तो मांग रखो कि इस तरीके का होना चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब कि हमारे देश में सारे भ्रष्ट तोड़ना है। ये जो बच्चे खड़े हैं, ये अपने भविष्य के लिए चुन के तो आप ही दोगे, चुन के तो आप ही दोगे, चुन के तो एक को ही दोगे आप ही। भाई हम पे जो राज करा जा रहा है, अनपढ़ लोग कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो ये नौबत नहीं आती। बहुत बढ़िया, समझे? आपको बना दिया, आपको बना दिया जाए शिक्षा मंत्री। नहीं, हमको क्यों बना दिया जाए? आप तो पढ़े लिखे हैं, जिनको काबिलियत है, आपके पास काबिलियत नहीं तो है। बेटा मेरी बात सुनो, जिनको काबिलियत है और जो युवा हैं, उन युवाओं को बनाया जाए ना, उनको बनाया जाए। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान आदमी हैं जो विदेशों में उनकी कदर है, हमारे हिंदुस्तान में कदर नहीं है। एक नाम गिनवाओ जो पता तो चले देखने वालों को। सरकार पूरा अमेरिका भरा पड़ा है हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्टों से। हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को कोई नहीं पूछता यहाँ पे। मिसाइल भी बना रहे हैं स्टूडेंट इस देश के ही। जी चल जी चाचा, क्या लग रहा है, तो कुछ समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा, इंशाल्लाह जरूर निकलेगा समाधान। भरोसा है सरकार पे कुछ समाधान हो जाएगा? बिल्कुल समाधान निकलेगा। क्या नाम है? संदीप मौर्य। कल थे आप आंदोलन में? जी हम थे यहाँ। क्या रहा कल का? कल का ये था, जितने युवा शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, जो हमारी बहन बेटियां मातृशक्ति जो धरना कर रही थी शांतिपूर्वक, ये पुलिस वालों ने उनको पुलिस की मिली भगत से, बजरंग दल द्वारा और आरएसएस के लोगों द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के लोग आए और पुलिस के साथ मिलकर मिली भगत कर कर हम जैसे युवाओं पर लाठी। पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कल तक था, कल का जो हादसा हुआ, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो हम लोगों को, युवाओं को कल के हिसाब से खत्म दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले घायल हुए, वो भी तो आप ही के हैं। वो पुलिस वाले जानबूझकर घायल हुए हैं, वो घायल नहीं हुए हैं, क्योंकि हम आगे गए थे वहाँ पे। खुद मार के हो गए होंगे? हाँ, वो खुद मार के हुए हैं और वहाँ पे हम आगे गए थे, वहाँ पे 4 व्हीलर तोड़ के। ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने खुद अपने चोट पहुंचा के घायल होके दिखा रहे हैं। आप मीडिया से हो, आप कब से हो यहाँ पर? आप हमारे मैं तो बड़े लगातार हूँ, 10-15 आप दिन से। लगातार हो, आप देख रहे हो बच्चे कहीं उपद्रव किए आपके सामने। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा आपका तो पुलिस सवाल, वालों ने उपद्रव किया? आपसे मैं पूछना उपद्रव तो हुआ, ये तो कल सभी ने देखा। अगर आप गोदी मीडिया से हैं तो आपको उपद्रव नजर आएगा। अगर आप गोदी मीडिया तोड़ फोड़ टूट फूट हुई है, वो नहीं देखनी चाहिए हमें। हैं? जो नुकसान हुआ वो नहीं दिखना कहाँ चाहिए। से आपको लगा बच्चे रुकिए 1 मिनट, कहाँ से लगा आपको बच्चे उपद्रव कर रहे हैं? फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसने किया अभी भी उपद्रव? बच्चे दिख रहे हैं, कहीं उपद्रव करते दिखाई नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, आप ऐसे गलत भाषा में जो वीडियो आए अभी मैं पेट्रोल पंप को देख रहा था, उसका पूरा कांच का शीशा पूरा तोड़ रखा है। कई आपने भी वीडियो देखे होंगे, तो वो किसने किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप भी गोदी मीडिया की तरह हैं क्या? हमने एक शब्द में तो बता दिया, मैं ये ना हमने बोलूं नुकसान हुआ है। एक शब्द में बता दिया आपको, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग। आंदोलन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं। बिल्कुल, अगर मोदी जी सरकार में बैठे और सरकार के मुखिया हैं, तो अगर हम युवा हैं, अगर हम शिक्षा के बेस पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अभी भी मांग रहे हैं। संदीप मौर्य जी। तो कल धरना हुआ वो शांतिपूर्वक था आपके हिसाब से? बिल्कुल शांतिपूर्वक था। और शांतिपूर्वक था कल वाला? कल 10 बजे से बैठा आप नहीं, कोई तोड़ फोड़ ईंट पत्थरबाजी ये शांतिपूर्वक गलत बात है ना गुरु जी यार, ये गलत बात है ना भाई जी। बातचीत करूंगा। आप पत्थल पड़े थे उधर भाई से, साहब, आप भाई साहब यहाँ- पुलिस वालों ने पत्थल मारे थे, वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। हाँ, इधर से जो हुआ वो इधर से क्या हुआ जब अरे भाई साहब, आप गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे एक हो। तरफ की बात रखता रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ की ना। देखिए, आप गोदी मीडिया पेट्रोल पंप पे नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई,
वो उनकी बात ना रखूं मैं? आप भी यहाँ तक नौबत क्यों आई? आप 20 दिन यहाँ तक क्यों नौबत आई? एक सेकंड भाई, आप मुझे बताइए क्यों मुझे भाई मुझे भाई तुम बताओ ना, अगर किसी मुझे तुम बताओ ना भाई, तुम लोग यहाँ तक नौबत आई क्यों? मैं ये पूछ रहा आओ मेरे भाई, सुन मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ रहा लोकतंत्र में धरना देना, अगर किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो वो हमारी यार, सरकार की थोड़ी है। एक सेकंड को, सरकार में जो बैठे जो नेता हैं उनके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए। जब ये चीज पन्ना पड़ी तो इतना पन पाया क्यों? किसने बनाया नेताओं ने? किसने बन पाया? अरे तो उसी के खिलाफ तो चला प्रोटेस्ट, तुम लोग सहयोग करो ना। एक सेकंड गोदी मीडिया ने डाली थी। बिल्कुल बिल्कुल वही लोग। एक अगर सरकार जनता ने बनाई भी है ना, तो वो खदेड़ने का काम करे, तुम लोग सहयोग करो। तुम लोग ये नहीं होता कि ये आगजनी करी गई, ये करी वो करी, ये चीज उचित नहीं है, ठीक है? अपने चैनल और फॉलोअर बढ़ाने के लिए अननेसेसरी बात ना करें। ये पूछ रहा नहीं, मैं बहुत हूँ जिस तरीके से, नहीं मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पार्लियामेंट का गेट बंद किया गया, ऐसी क्या जरूरत है? से आप अननेसेसरी सवाल कर रहे हो, ऐसे सवाल क्यों करना मेरे यार? अननेसेसरी सवाल मत करो भाई, काम वो करो जो देश हित में हो। ये नहीं कि तरीके से उल्टी सीधी बयानबाजी करके समाधान मिल जाएगा। यहाँ आगे भाई साहब आप उल्टी सीधी बात बोल रहे हो ना। हमने आपसे पूछा गोदी मीडिया के लोगों, मैं ये पूछा जो कल हुआ, भाई हो कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कल जो हुआ, चाहे आपने पत्थर फेंके, सामने से पत्थर, आप कह रहे हैं पुलिस ने पत्थर फेंके, तो वो सही था या गलत था? मैं ये पूछ रहा हूँ। वो पत्थर जो फेंका गया पुलिस के द्वारा वो सही था, क्योंकि आप 20 दिन तो रुके हो, आप हमारा जूता उतार लीजिए। अगर बच्चे धरना देने वाले, प्रदर्शन देने वाले बच्चे कहीं से गलत किए हो तो आप बताइएगा, आप हमारा जूता उतार कर हमको मारिएगा, क्योंकि आप भी 20 दिन से आप एक चीज बताए जी, जैसे कोई नागालैंड से आया, अलग अलग राज्यों से आई है, अगर वो फर्जी होते तो अलग अलग राज्यों से आते हैं। कोई अगर मैं कहूँगा दिखाओ, देखिए हल्ला मचा रहे हैं, देखो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट देखिए आप, प्रोटेस्ट तो दिखाओ इनका यार, हल्ला मचा के ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये हल्ला मच रहा है छात्रों के हित की बात। ये अब ठीक है, सवाल ही ऐसे मैं है ये यार। पूछूं कल कुछ नहीं हमारे हुआ। क्या सवाल है, तुम्हें पता नहीं कल का? मैं ये बोलूं कुछ नहीं कल का? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं कल यहीं था, मैं यहीं था कल मैं यहीं था, कल यहीं था। सुनो छात्रों के हित की बात करो। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, पुलिस ने लाठियां बजाई जिनके नेम प्लेट भी नहीं थी। ये प्रशासन का, हमें क्या पता ये पुलिस वाला है और इसके नेम प्लेट नहीं है, और ये हमारे लठ मार रहा है, हम इसके पत्थर नहीं मारेंगे? ये हमारा सर फाड़ देगा और हम इसे कुछ ना बोले? तो इस देश की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। आप ये देखो सुनिए, इस देश की युवा शक्ति जनसत्ता जो है वो इन्हें बनाना जानती है ना, तो उतारना भी जानती है भाई। अगर इन्हें नेता बनाना जानती है ना, तो इन्हें उतारना भी जानती है। यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही। यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे हैं, कोई ऐसा नहीं जो एक समाज से हो, सर्व समाज से व्यक्ति हैं, किसान भी जवान भी हर जगह से। लेकिन लाठियां चार्ज कर रहे हो, लड़कियों पे तुम गाली दे रहे हो, माँ बहन की गाली देना लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, सही है? कर रहे थे ना, वो तो पुलिस के ड्रेस में थे ही नहीं, सफेद कोई कान में बाली है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी भाई, ऐसा गलती हो गई, बड़ी गलती सर, ये गलती थोड़ी है, ये तो अपराध है, अपराध पुलिस ने अपराध किया सर, सिविल लापरवाह, अत्याचार, महाअत्याचार युवाओं पे। बाली पहन के आप हिसाब से ये क्या है? आप बताइए, आपके हिसाब से ये क्या है? मेरे हिसाब से शांतिपूर्वक धरना था आपका। ये धरना था, आपने बोला शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। अगर छात्रों के हित की बात करेगा वो हमारा, यहाँ कोई धर्म नहीं और कोई जात नहीं। जो छात्रों ईंट पत्थर का बड़ा हुआ डंपर कौन रख के गया? दिल्ली पुलिस। हाँ भाई दिल्ली पुलिस। टूटी हुई इको हम तोड़ के इको थोड़ी रख जाएंगे, पुलिस रख के गई। पुलिस ने क्या उपद्रव? आप भी थे ना, आप बता रहे हो यहाँ छात्रों का ना, आपने क्या किया कल? आप थे ना, आप क्या कल क्या किया आपने? बताइए क्या किया? जैसे आज बात कर रहा हूँ ऐसे कल बात कर रहा था मैं तो। बात कर रहे हैं हाँ? अगर हम बता रहे हैं पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पुलिस ने उपद्रव किया। नहीं, आप हमसे यही तो कह रहा हूँ। आपको नहीं पता पुलिस ने सही किया गलत? जब मुझे पता तो मैं तो स्टूडियो से कर लेता, फिर यहाँ क्यों आता? वही चीज ना, अगर आप यहाँ पे हैं तो को दिखा दो। अगर आप छात्रों के हित की बात कर रहे हो ना, तो इस गोदी मीडिया को दिखा दो, और डायरेक्ट उन गोदी मीडियाओं के पास तक ये न्यूज जानी चाहिए कि छात्रों पे अन्याय हो रहा है। ये नहीं कि छात्रों पे अन्याय नहीं हो रहा। देखिए पीछे पोस्टर आ रहे हैं जिस पर धर्मेंद्र प्रधान का बैनर है और उस पर रिजाइन लिखा हुआ है। ये जो छात्र हैं ये रिजाइन मांगना चाह रहे हैं, और जो है आप देखिए इधर ये योर अकाउंटेबल टू यस जी। तो इन्हें अब हर चीज से, अब इनको हर चीज से रिजाइन चाहिए। समय एक साथ रहने का है, किसी के साथ लड़ाई करने का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे अब समय एक साथ रहने का है।
यहाँ पे समय है एक साथ रहने का, ना किसी के साथ बहसबाजी करने का। अरे सुबह न्यूज देख रहा था मैं, पाकिस्तानी कोशिश करती है, पाकिस्तानी यहाँ पे लड़ रहे हैं सुबह में। कौन बोल रहा है आपको पाकिस्तान? अरे देखा हूँ सुबह में न्यूज एंकर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोला गया है, बोल रहे हैं वहाँ पे कि कल हमने पत्थरबाजी की, हमने पत्थर खाया है। पुलिस के सामने वीडियो है सबके पास। ये युवाओं की सरकार नहीं है, ये युवाओं की सरकार नहीं है। ये कहती है मैं इस भारत देश की युवाओं के अच्छे भविष्य के बारे में इधर आइए, इधर आइए।